नमस्कार, राम राम सर। ग्रामर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पहली या दूसरी क्लास में, उसके ऊपर आधारित एक एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें बोल्ड में दिया गया है, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना है हमें बेस्ड ऑन दी स्टडीड फंडामेंटल्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए एंड इसको शेयर करिए। दूसरा, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप जाकर पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ होगा ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस वीडियो को एक दो बार पूरा देखकर फिर ये एक्सरसाइज एक बार पुनः देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक्सरसाइज की। तो इसमें जो पहला जो एक्सरसाइज ग्रामर 2, ये दूसरी एक्सरसाइज है, एक मैं पहले भी करवा चुका हूँ, वो आपके पॉजिटिव केस पे है। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, गिविंग इन ईच केस योर रीज़न फॉर क्लासिफिकेशन। और फिर आपको नीचे साथ में एक रीज़न भी आपको देना है क्लासिफिकेशन का। निम्नलिखित वाक्यों में बोल्ड एवं तिरछे किए गए शब्दों को परिभाषित कीजिए एवं उसका कारण बताइए। आपको कारण बताना है कि ये किस लिए है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे हमने देखा है पहला जो है आपका, द स्टिल्स फ्रॉम द मूवी हैव बीन रिलीज्ड। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टिल्स फ्रॉम द मूवी हैव बीन रिलीज्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को, मैं नाउन केस पढ़ा चुका हूँ आपको, तो किसी भी अगर स्टेटमेंट में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन करने में दिक्कत आती है तो आप हमेशा उस स्टेटमेंट को क्या करिए, दो हिस्सों में बांट लीजिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में जैसे ही बांटेंगे, जहाँ से वर्ब शुरू होती है वहाँ से हमारा प्रेडिकेट शुरू होता है। तो सबसे पहले उसका छांट लीजिए सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट छांटते आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन है। ठीक है, फिर अगले फंडामेंटल्स है वो भी काम आएंगे। व्हाट हैव बीन रिलीज्ड, मूवी या स्टिल्स? तो आप देखेंगे कि स्टिल्स रिलीज हुए हैं फ्रॉम द मूवी। ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे चूंकि स्टिल्स बहुवचन है इसलिए यहाँ पे वर्ब भी बहुवचन है। तो स्टिल्स किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट। और ग्रामर में मूल रूप से सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन। तो यहाँ पे हमारा जो ये है, चूँकि ये किसी वस्तु की तरफ भी इशारा कर रहा है, इसलिए पहला जो हमारा है वो है नाउन। अगला है स्टिल माइंड्स अचीव हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। स्टिल माइंड्स अचीव हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे अगेन वर्ब से हम डिवाइड कर लेंगे स्टेटमेंट को। व्हाट अचीव्स हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड्स, यानी कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, माइंड। अब ये स्टिल जो वर्ड है ये माइंड में ऐड कर रहा है, क्योंकि माइंड नाउन है और नाउन में जो ऐड करे वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो स्टिल है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तो दूसरे में स्टिल जो है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। नंबरिंग में देयर इज अ प्रॉब्लम, सो यू कैन रीडिफाइन इट। ही स्टिल लिव्स इन दिस दैट कॉलोनी। यहाँ पे फिर हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट में डिवाइड कर लेंगे। स्टिल लिव्स, ही हमारा सब्जेक्ट है, स्टिल जो आया है वो ही के लिए नहीं आया, लिव के लिए आया है। अभी भी किस में ऐड कर रहा है, रहने में। तो चूंकि जो वर्ब में जोड़े है, हमारा वर्ब है, तो वर्ब में जोड़े वो क्या होगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे स्टिल एडवर्ब का कार्य कर रहा है। अगला स्टेटमेंट है आफ्टर द राइट्स नॉर्मलसी प्रिवेल्ड। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें जो प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ पार्ट है उसको सब्जेक्ट से पहले रखा गया हुआ। हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है नॉर्मलसी प्रिवेल्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तविक जो स्टेटमेंट है वो ऐसा है, नॉर्मलसी प्रिवेल्ड आफ्टर द राइट्स के बाद नॉर्मलसी मतलब वातावरण सामान्य। तो क्या है, वातावरण सामान्य हो गया। तो यहाँ पे आफ्टर जो है वो प्रिवेल और राइट के बीच का संबंध दर्शा रहा है, और संबंध दर्शाने वाले शब्दों को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है।
इस तरीके से हमारा 4 वर्ड्स का हमने किया। आगे चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे। वन ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ केमोथेरेपी इज़ बाल्डनेस। केमोथेरेपी से बाल्डनेस आती है यानी गंजापन आता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगेन हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ऑफ, तो यह हमारा वन सब्जेक्ट हो गया, वन इज़ बाल्डनेस, ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स प्रभाव, ऑफ का ऑब्जेक्ट हमारा इफेक्ट्स है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा नाउन होता है और जो नाउन में जो जोड़ता है वो क्या होगा, एडजेक्टिव। कैसे इफेक्ट्स है, आफ्टर इफेक्ट्स, तो आफ्टर यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा आफ्टर यहाँ पर एडजेक्टिव है। द अप ट्रेन इज़ लेट, वॉट इज़ लेट, ट्रेन इज़ लेट। ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, कैसी ट्रेन है, अप ट्रेन, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन में ऐड करने वाला क्या हो गया, अब फिर क्या है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से लगातार दोनों वर्ड हमारे जो हैं एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान देने योग्य ये बात होती है कि जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनका यहाँ 5 पे आके एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवाना चाहूँगा। नाउन पीपीटी है, पर्सन प्लेस थिंग, प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन उसकी जगह आने वाला शब्द होता है, एडजेक्टिव इन नाउन और प्रोनाउन के अर्थ में जोड़ता है, वर्ब कार्य और टेंस का निर्माण करती है, एडवर्ब वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव 3 में कुछ जोड़ती है, प्रीपोजिशन संबंध कंजंक्शंस जोड़ता है, इंटरजेक्शंस इमोशंस बताते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल फंक्शंस है 8 चीज़ों के और उन्हीं के आधार पे ये सब कुछ होता है। इट वेज अबाउट अ किलो, इट वेज हाउ मच, अबाउट अ किलो, तो अबाउट किलो और वे के बीच का संबंध दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वेज अबाउट लगभग वज़न होने में, अबाउट वे में, वेट्स नहीं है, सॉरी यहाँ पे ये वर्ड गलत है, तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, इट वेज अबाउट अ किलो, अबाउट अ किलो। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, इट वेज अबाउट अ किलो। तो यहाँ पे हमारा जो अबाउट है, वेज अबाउट लगभग वज़न होने के लिए आया है यहाँ पे, तो ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द मैटर, टोल्ड अस ऑल अबाउट द मैटर, ऑल अबाउट, ऑल के और मैटर के बीच का संबंध दर्शा रहा है, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अबाउट एडवर्ब है, यहाँ पर अबाउट प्रीपोजिशन है। ही वॉज ओनली अ मीटर ऑफ मी, मीटर ऑफ मी, यहाँ पे ऑफ अवे कार दे रहा है, प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, यहाँ पे मीटिंग पुट ऑफ कर दी गई, चूँकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो ये वर्ब में ही अपना असर डाल रहा है, इसलिए ऑफ शब्द यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। जो वर्ब में जोड़े वो एडवर्ब कहलाता है। वॉज पुट ऑफ, वॉज पुट, पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, पुट पुट पुट, तो ये वर्ब की 3rd फॉर्म है, उसमें ऐड कर रहा है मेन वर्ब में, तो एडवर्ब का कार्य कर रहा है। इंडियंस फास्ट फॉर 9 days ड्यूरिंग नवरात्रस, यहाँ पे इंडियंस फास्ट है, फास्ट यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, वर्ब का। तो इंडियंस क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, कर्ता का कार्य बता रहा है, कर्ता का कार्य बताने वाला शब्द हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। तो वर्ब हमारे लिए कर्ता का कार्य बताता है, तो यहाँ पे ये कार्य बता रहा है। अगला जो आपका स्टेटमेंट है, अन्ना हजारे केप्ट द फास्ट फॉर 3 weeks, यहाँ पे अन्ना हजारे केप्ट, वर्ब ये रही, केप्ट वॉट, फास्ट, तो फास्ट से पहले वैसे भी आर्टिकल आया, आर्टिकल नाउन से पहले आता है, ये फास्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए और फास्ट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाउन का। ऐसा नहीं है और रोल भी नहीं हो सकते इन शब्दों के। शी रैन फास्ट, तो रैन में आ रहा है, तो रैन में मतलब दौड़ने के लिए आ रहा है, तो वहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट बॉलर, तो अभी तो हमने 2 ही किए हैं, फास्ट आपका वर्ब है, फास्ट आपका एडजेक्ट यहाँ पे नाउन है, फास्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, फास्ट एडवर्ब भी हो सकता है, ऑल डिपेंड्स यू नो कहाँ यूज़ हुआ है। ही इज़ ऑन द ट्रेन, ऑन द रन, ही इज़ ऑन द रन, इज़ ऑन द रन, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, मूव ऑन टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ऑन जो है वो मूव के है, आगे बढ़ने के लिए है। यहाँ पे ऑन होता है, ऑन द रन
मतलब भागा हुआ है, भगोड़ा है, भगा होने की स्थिति में, तो संबंध बता रहा है कि उसकी स्थिति का और उसके भागे होने का। यहाँ पे कह रहा है कि आगे, आगे किसके लिए आता है? गति के लिए, बढ़ने के लिए, मूव के लिए, वर्ब के लिए। तो वर्ब में जोड़े वो क्या होगा? एडवर्ब का कार्य कर रहा है। ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरू में, लेकिन एक बार डेफिनेशंस को पढ़ के बार बार जब आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तब आपको पता चलता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल। अब चूँकि आर्टिकल ए एन दी वैसे भी नाउन के पहले रखता है, कुछ देर, तो यहाँ पे कुछ देर समय है। समय कोई चीज़ होती है, चीज़ कोई नाउन होती है, तो यहाँ पे वाइल नाउन का कार्य कर रहा है। इस तरीके से वाइल यहाँ पर नाउन है। आई विल वर्क वाइल यू हैव रेस्ट। मैं काम करूँगा जब तुम रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है, तो वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है। तो दो जब कार्य को जोड़ता है, तो जब दो स्टेटमेंट को जोड़ता है तो एक कंजंक्शन का कार्य करता है। द थेस्पियन वाइल्स अवे। थेस्पियन का मतलब होता है एक्टर। वाइल अवे का मतलब होता है बिताना। तो चूंकि ये बिताना जिसके अंत में ना होता है, करना, उठना, बैठना, ये वर्ब होती है, तो यहाँ पे वाइल जो है वो वर्ब का कार्य कर रहा है। ये आपके एक्सरसाइज थे। तो एक बार मैं पुनः आपके लिए कहना चाहूँगा, लेट मी रीआइट्रेट, आप जाइए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वीडियो है वो देखिए, बड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है उसको ढंग से। फिर एक्सरसाइज पे वापस आइए, इसका वीडियो देखिए और आगे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, राम राम साहब।